Good morning, students. Today we will start part 3 of chapter 7 permutation and combination for class 11 mathematics. अब तक हमने इस चैप्टर में फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग और परम्यूटेशन का कंसेप्ट सीख लिया अलॉन्ग विद द फैक्टोरियल नोटेशन एंड देयर क्वेश्चंस. अब 7.3 एक्सरसाइज आज हम करते हैं. 7.3 एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, देखो इसमें दो तरह के क्वेश्चन होंगे. एक फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन जिसमें आपका फॉर्मूला लगेगा एनपीआर का. एनपीआर का फॉर्मूला है एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल, और दूसरा एन की पावर आर. ये दो फॉर्मूले जो हैं ये वाले क्वेश्चंस होंगे, एक इस टाइप के एक इस टाइप के. ये क्वेश्चन कैसे आइडेंटिफाई होगा, देखो इसमें क्या होगा, टोटल हमारे पास डिस्टिंक्ट अलग अलग टोटल डिस्टिंक्ट जो ऑब्जेक्ट होंगे वो होंगे n. ये ऑब्जेक्ट नंबर्स भी हो सकते हैं, इट कैन बी एनीथिंग. और जो ऑब्जेक्ट हमें अरेंज करने हैं, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट जो हमें अरेंज करने हैं, ऑब्जेक्ट्स टू बी अरेंज्ड, वो कितने होंगे r. r की वैल्यू n से लेस और इक्वल होगी और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी. और एक बात दे रखी होगी, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड. नो रेपिटेशन इज अलाउड, मतलब रेपिटेशन अलाउड नहीं है, आप ऑब्जेक्ट को रिपीट नहीं कर सकते. तो n टोटल ऑब्जेक्ट्स में से जो कि डिस्टिंक्ट हैं, r ऑब्जेक्ट को अरेंज करने के कितने नंबर ऑफ वेज हैं, कितनी चॉइसेस हैं, कितने ऑप्शंस हैं, कितने तरीके हैं, वो ये हैं. npr परम्यूट r ऑब्जेक्ट आउट ऑफ n इज रिटन एज npr विच इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल. एंड n रेज पावर r में कितने ऑब्जेक्ट हैं हमारे पास, टोटल हमारे पास डिस्टिंक्ट अलग अलग n ऑब्जेक्ट है, यानी कि सेम बात है, n ऑब्जेक्ट है. और अरेंज कितने करने हैं, वो r ही करने हैं, अरेंज भी. बट अब इसमें मेन प्रॉब्लम क्या है, इसमें मेन पॉइंट क्या है, रेपिटेशन इज अलाउड. इसमें रिपीटिशन जो है वो अलाउड है, मतलब हम एक ऑब्जेक्ट को कितनी बार मर्जी रिपीट कर सकते हैं. इसलिए एक ऑब्जेक्ट को जितनी बार मर्जी रिपीट कर सकते हो, तो हर बार आपके लिए जो आर ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है, हर ऑब्जेक्ट को अरेंज करने के n चॉइसेस हैं, तो n रेज पावर r प्रोडक्ट का आ जाएगा. इन दोनों फॉर्मूलों की जो हमने डेरिवेशन लास्ट लेक्चर में करी थी वो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से की थी. तो हम क्वेश्चन को एफपीसी से, बेसिक अप्रोच से भी कर सकते हैं और इनके इन फॉर्मूलों से भी कर सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूले एफपीसी से ही बने हैं. तो कई बार क्वेश्चन में फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से करना थोड़ा लेंथी हो जाता है और इससे डायरेक्ट करना ईजी हो जाता है. चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1. तो आपको साथ साथ लिखना भी बताऊंगा क्वेश्चन कैसे आपको अटेम्प्ट करना होता है. फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9. 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू 9. तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी अवेलेबल हैं, 9. 1 से लेकर 9 तक 9 डिजिट्स हो गए. कितने नंबर बन सकते हैं 3 डिजिट के, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड, हम कितने नंबर 3 डिजिट के बना सकते हैं इफ नो डिजिट इज रिपीटेड, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगी. तो अब देखो आपके पास टोटल नंबर्स कितने हैं, 9, यानी ये हो गया टोटल ऑब्जेक्ट अवेलेबल n. कितने अरेंज करने हैं, अरेंज इक्वल टू 3. वाई, ये हो गया r. वाई, बिकॉज हमें 3 डिजिट नंबर बनाना है, हमें 3 डिजिट नंबर बनाना है. और रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, नो डिजिट इज रिपीटेड लिखा है उसने क्वेश्चन में, तो रेपिटेशन इज नॉट अलाउड. अब रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज हमें निकालने हैं कि कितने नंबर बन सकते हैं 3 डिजिट वाले जो इन 9 डिजिट्स को यूज करके बनाएंगे, जिसमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगी, इज इक्वल टू 9p3, यानी कि npr. ये कब लगता है फॉर्मूला, जब हमें r ऑब्जेक्ट को अरेंज करना होता है n में से, जब दिया होता है कि रेपिटेशन अलाउड नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्ट रिपीट नहीं होगा और n डिस्टिंक्ट, ये सभी नंबर्स अलग अलग हैं, इनमें 3 नंबर को अरेंज करना है, तो 9p3. बाय दिस फॉर्मूला, इसका npr का फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल. ये आप मेंशन कर देना फॉर्मूला, यही फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं मैं, 9 फैक्टोरियल ओवर 9 माइनस 3 फैक्टोरियल. तो ये बना 987 इंटू 6 फैक्टोरियल ओवर 6 फैक्टोरियल. ये कैंसिल हो गया, 7 8 जा 56, 56 9 जा 504. तो हमारा आंसर क्या आया, 504. दैट मीन्स हमारे 504 नंबर्स बनेंगे. अब ये नंबर्स कैसे होंगे, जैसे 1 2 3 2 3 4 1 3 2 5 7 9 7 9 3 3 2 5 एंड सो ऑन. इस टाइप के कितने नंबर बन जाएंगे, 504 नंबर बनेंगे जो 3 डिजिट के होंगे, जिनमें हर एक डिजिट अलग अलग होगा. और ये सारे डिजिट कहाँ से लिए जाएंगे, इन 9 नंबर्स में से ही लिए जाएंगे.
एक तरीका ये तो हो गया आपका सिंपल इजी मेथड। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। इस तरह से आपने इसको अटेम्प्ट करना है। इसका एक सेकंड वे मैं आपको बताता हूं। अगर आप ये फॉर्मूला नहीं लगाते तो आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। कैसे? आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना था, ये हो गए 3 डिजिट, यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, टू फिल यूनिट्स प्लेस। यूनिट्स प्लेस को आप फिल करते हो अगर, तो कितने तो नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी है आपके पास? ये 9 डिजिट्स जो है इनमें से ही कोई एक भरोगे तो नंबर ऑफ चॉइस 9। अब टेंस प्लेस को फिल करने की कितनी चॉइस है? क्योंकि रिपीट नहीं कर सकते तो 8 चॉइस, रिपीटिशन अलाउड नहीं है। और इसी तरह से अगर 100 प्लेस की बात करूं तो उसके लिए 7 चॉइस। तो देयरफॉर बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटल नंबर ऑफ वेज आर 9 × 8 × 7। तो देखो आप दोनों तरह से ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जा सकता है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, इससे भी आपको 3 मार्क्स मिलेंगे और इससे भी 3 मार्क्स ही मिलेंगे। जितने मार्क्स का भी क्वेश्चन है फुल मार्क्स मिलेंगे दोनों में ही। तो जिस मर्जी वे से कर सकते हो, लेकिन हर एक क्वेश्चन को आप एफपीसी से करने की जगह ये परम्यूटेशन का कंसेप्ट अप्लाई करना सीखो, वो ज्यादा बेटर है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें सभी क्वेश्चंस ऐसे ही हैं। एक छोटा सा टॉपिक आएगा रिस्ट्रिक्टेड परम्यूटेशन का, वो हम क्वेश्चन में ही देख लेंगे कि जब हमारे पास कुछ रिस्ट्रिक्शन आती है तो परम्यूटेशन कैसे किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड। क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर, इस बार 4 डिजिट के कितने नंबर होंगे आर देयर विद नो रेपिटेशन, यानी कि कोई भी डिजिट रिपीट ना हो। अच्छा, अब इस बार 4 डिजिट के जितने भी नंबर हैं, ऑब्वियसली उन नंबर्स के जो डिजिट्स हैं वो क्या हो सकते हैं? 0 से लेकर 9 तक। पहले तो हमें दे दिए थे कि इतने डिजिट में से बनाना है। इस बार आपको ये कहा है कि 4 डिजिट के कितने नंबर हैं ये बताओ। तो 4 डिजिट के जितने भी नंबर हैं वो 0 से लेकर 9 के बीच में ही उन्हीं डिजिट्स को यूज करके बनेंगे। तो अब देखो, अगर मैं इसको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से कराऊं तो पहले हम इस प्लेस को भरते हैं। इस प्लेस को भरने के 9 ऑप्शंस हैं। वाई 0 आप इस पर भरोगे तो वो 3 डिजिट नंबर बनेगा। तो आप 0 को फर्स्ट प्लेस पर फिल नहीं कर सकते। सो फर्स्ट प्लेस के लिए कितने ऑप्शंस हैं? 9। लिख लेना, फॉर फिलिंग फर्स्ट प्लेस वी हैव 9 ऑप्शंस, 9 चॉइसेस। सेकंड प्लेस को फिल करने के कितने चॉइस होंगे? 9। वाई 9? देखो अब 0 यहां नहीं भर सकते थे, इन नंबरों में से कोई एक नंबर भरा होगा, कोई भी एक नंबर भर लिया होगा, वो नंबर रिपीट नहीं करना। तो यहां कितने रह गए? 8। अब 0 तो ले सकते हैं ना इस प्लेस पर, तो टोटल कितने हो गए? 9, राइट। अब 9 हो गए, 9 में से फिर एक यहां भरा होगा तो कितने रह गए? 8। फिर एक भरा होगा तो यहां कितने रह गए? 7। तो 9 × 9 × 8 × 7, 7 8 56, 9 504 मल्टीप्लाइड बाय 9। तो आपका आंसर आया 5 9 45। तो 4 5 3 6 टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए। अदर वे, सेकंड, अगर मैं परम्यूटेशन यूज करूं तो ऐसे करते हैं, टू फिल फर्स्ट प्लेस लेफ्ट साइड से। तो टू फिल फर्स्ट प्लेस यानी थाउजेंड्स प्लेस, वी हैव 9 चॉइसेस, वी हैव 9 ways because 0 cannot be filled here since the digit is 4 digit number. Okay, so 9 ways. Now remaining 3 places can be filled आउट ऑफ 9 डिजिट्स रिमेनिंग, बिकॉज हमने एक डिजिट यहां भर दिया तो 9 रहेगी। 9 डिजिट्स इन कितने वेज से भर सकते हैं? 9p3, सेम क्वेश्चन जैसे पहला था। 9 में से 3 आपको अरेंज करने हैं, विच इज 9 फैक्टोरियल ओवर 9 - 3 फैक्टोरियल। अभी इसका आंसर हमने निकाला था विच इज 504। तो देयरफॉर टोटल कितने वेज हुए? टोटल वेज आर बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अब वर्क को 2 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट पार्ट फर्स्ट प्लेस को फिल करना, सेकेंड पार्ट रिमेनिंग तीनों प्लेसेस को इकट्ठा फिल करना। तो इट इज इक्वल टू 9 × 504। तो आंसर आया 4536। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो इस मेथड से भी कर सकते हो और उससे भी कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी, अब मैंने आपको लिखने का तरीका भी बता दिया किस तरह से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो, राइट। तो अब एक बार थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर, एक तो 3 डिजिट के नंबर चाहिए और एक इवन नंबर चाहिए, मतलब लास्ट प्लेस पे 2 4 6 8 0 हो सकता है। कैन बी फॉर्म्ड, कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट्स, और डिजिट्स दिए हुए हैं 1 2 3 4 6 7। और क्वेश्चन में क्या है? नो रेपिटेशन, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं करना। देखो 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं आपको ऐसे। सबसे पहले हम इस प्लेस को फिल करते हैं, क्योंकि हमें इवन नंबर बनाने हैं 3 डिजिट के। तो इवन बनाने के लिए 2 4 या 6 इन तीनों में से कोई एक भर सकते हो, तभी इवन बनेगा। तो वी हैव 3 चॉइसेस। अब इस प्लेस के लिए कितनी चॉइसेस? इनमें से कोई एक भरा होगा। तो टोटल कितने थे? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 ऑप्शंस थे। 6 नंबर्स लिखे हुए थे यहाँ पर, नंबर कोई भी हो, 6 नंबर है।
एक भर लिया तो कितने रह गए 5, फिर एक यहां भर लिया तो कितने हो गए 4। तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग वी हैव टोटल हाउ मेनी ऑप्शंस। लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया, आप लिखना ऐसे, टू फिल फर्स्ट प्लेस we have 4 options, second place 5 और third place we have 3 options. By fundamental principle of counting we have 60 number of ways. अगर आप इसको परम्यूटेशन के कंसेप्ट से करते तो जो यूनिट्स प्लेस है उसको फिल करने के आपके पास 3 ऑप्शंस थे। अब रिमेनिंग 2 प्लेस को आपने कितने नंबर्स में से फिल करना था, यहाँ पे टोटल 6 थे तो आपके पास एक तो भर लिया, तो बाकी रह गए 5p2 टोटल आ जाता। तो आंसर आता 5p2 इंटू 3। इसको ओपन करते हैं 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल इंटू 3। तो आपको पता है कि ये आएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 3 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल कैंसिल हुआ, 5 4 3 वही है यहाँ भी। वी हैव द सेम आंसर 60। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज find the number of 4 digit numbers that can be formed using the digits 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 if no digit is repeated how many of these will be even। कोई भी डिजिट रिपीट नहीं करना, 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं। अगर आपको 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं करना, तो बेसिकली 5p4 कर लो, या इस प्लेस के लिए 5 ऑप्शन है, इसके लिए 4, इसके लिए 3, इसके लिए 2, वही यहां से भी निकलेगा 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 4 फैक्टोरियल। 5 माइनस 4 विच इज 1 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल इज 120 ओवर 1, आंसर 120। और यहां से भी अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 120। ये तो हो गया टोटल नंबर ऑफ नंबर्स जो 4 डिजिट के हैं। इन डिजिट्स को यूज करते हुए नो रेपिटेशन इज अलाउड, ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं और एफपीसी से भी कर सकते हैं। सेकंड पार्ट इसका देखते हैं। सेकंड पार्ट में पूछा इसने इनमें से कितने इवन होंगे जब कंडीशन, ये आ गई कंडीशन, जब कंडीशन आई इवन की तो पहले हम कंडीशन को डील करते हैं, मतलब कंडीशन के अकॉर्डिंग सोचेंगे। तो इवन कब होता है, जब हमारा यूनिट्स प्लेस इवन हो। इवन के कितने चॉइसेस हैं हमारे पास, 2 और 4, 2 चॉइस है, तो यहाँ पर 2, एक नंबर भर लिया, 5 नंबर थे, कितने नंबर रह गए, 4 में से कोई एक भरेंगे, रेपिटेशन अलाउड नहीं है, 3 और 2 मल्टीप्लाई कर लो, 2 3 जा 6, 4 जा 24, 2 जा 48, तो आपका आंसर आ गया 48। सो 120 में से 48 नंबर ऐसे होंगे जो इवन होंगे, तो ओड कितने हो जाएंगे, माइनस कर लेना, 120 में से 48 72 ओड नंबर आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम ए कमिटी ऑफ 8 पर्सन्स, तो 8 पर्सन्स है, इनकी एक कमिटी है। इसमें हमें क्या करना है, इन हाउ मेनी वेज कैन वी चूज अ चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन एज्यूमिंग 1 पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 पोजीशन। 8 पर्सन है, 3 4 5 6 7 8, ये 8 पर्सन है, ठीक है, ये 8 पर्सन है, तो ये 8 पर्सन की कमेटी है। इनमें से आपको क्या करना है, इनमें से आपको 2 पर्सन आपको चूज करने हैं, यानी 2 पर्सन आपको लेने हैं। कौन से, एक तो लेना है चेयरमैन और एक लेना है वाइस चेयरमैन। और उसने कहा है कि जो दोनों हैं ये अलग अलग होंगे, मतलब ऐसा नहीं होगा कि कोई पर्सन को चेयरमैन और वाइस चेयरमैन दोनों को एक बना दिया, एक पर्सन को एक पोजीशन मिलेगी। चेयरमैन को सिलेक्ट करने के कितने ऑप्शंस हैं, कितने चॉइस हैं, इनमें से इन 8 में से कोई एक पर्सन ही चेयरमैन बन सकता है। तो इन 8 में से कोई भी एक आपने ले लिया, रैंडमली कोई भी एक उठा लिया, कितने रह गए पर्सन, 7। उन 7 में से किसी एक को आप क्या बनाओगे, वाइस चेयरमैन। तो वाइस चेयरमैन के 7 ऑप्शन। बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग वी हैव टोटल नंबर ऑफ वेज आर 56। दूसरा मेथड आप ऐसे कर सकते थे, 8 ऑब्जेक्ट में से आपको 2 ऑब्जेक्ट अरेंज करने थे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज कह सकते हो आप 8p2 विच इज 8 फैक्टोरियल बाय 8 माइनस 2 फैक्टोरियल, इट इज 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल, सो वी हैव 56। इधर वे दोनों तरह से आप सेम आंसर पर पहुंचोगे, 56 वेज आए, ठीक है। जैसे अगर इसको चेयरमैन बना दे तो इनमें से किसी एक को वाइस चेयरमैन बना सकते हैं, इसको चेयरमैन बना दे बाकियों में से किसी एक को वाइस चेयरमैन बना सकते हैं, इसको बना दे, इसको बना दे, इस टाइप से किसी को भी बना सकते हैं। तो टोटल 56 वेज से आप 2 पर्सन सिलेक्ट कर सकते हो, जिनमें एक को चेयरमैन बनाएंगे और एक को वाइस चेयरमैन, यानी 56 चॉइसेस हैं आपके पास टोटल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें सिंपल आपको कैलकुलेशन करनी है, n-1p3 रेशो np4 इज इक्वल टू 1:9। क्वेश्चन नंबर 6, तो इसमें आपको फाइंड करना है n। ध्यान रखना n या r में कोई भी नेगेटिव नहीं होगा और कोई भी फ्रैक्शन में नहीं होगा, ये सब पॉजिटिव इंटीजर है, 0 हो सकता है। चलिए अब यहां पर रेशो का मतलब है डिवाइड, n-1p3 डिवाइड np4 किसके इक्वल है, 1:9 यानी 1/9। n-1p3 का क्या मतलब है, इट इज n-1, जैसे npr का क्या फॉर्मूला होता है, n फैक्टोरियल ओवर n-r फैक्टोरियल। इसको बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट और इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट।
तो आप सुपरस्क्रिप्ट में सबस्क्रिप्ट को माइनस करते हो और ऊपर वाला सेम लिख देते हो। तो n-1 है तो n-1 का फैक्टोरियल आ जाएगा, और फिर n-1 में से 3 माइनस होगा तो n-1 - 3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, यहां पर लगाओ n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n-4 फैक्टोरियल, इट इज इक्वल टू कितना आया 1/9। अच्छा n-1 - 3 -1 - 3 n-4 ही हो गया, यहां पर मैं n-4 कर देता हूं तो इट इज n-4 फैक्टोरियल। अब आपको पता है कि ये दोनों डिवाइड में है तो कैंसिल हो जाएंगे। यहां बचा n-1 फैक्टोरियल, यहां n, तो अगले स्टेप पर मैं यहां लिख रहा हूं n-1 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल को खोल सकता हूं n टाइम्स n-1 फैक्टोरियल, इट इज इक्वल टू 1/9। n-1 से n-1 कैंसिल, क्या बचा हमारे पास 1/9 इज इक्वल टू 1/n, क्रॉस मल्टीप्लाई तो n इक्वल टू 9, तो हमारा आंसर कितना आ गया 9। और आप वेरीफाई भी कर सकते हो, 9 पुट करो, 9 - 1 8, 8p3 रेशो 8p4, इसकी रेशो निकालते हैं। 8p3 का मतलब हुआ 8 फैक्टोरियल ओवर 8 - 3, इट इज 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल, 8 - 4 4 फैक्टोरियल, 8 से 8 फैक्टोरियल कैंसिल, ये 4 फैक्टोरियल ऊपर चला जाएगा और 5 फैक्टोरियल नीचे है। 9 आया था ना आंसर, सॉरी 9 - 1 8, यहां तो 9 ही रहेगा ना, यहां 8 नहीं आएगा, यहां तो 9 ही रहेगा। तो ये कितना हुआ 9 × 8 फैक्टोरियल, तो नीचे 9 आ गया, तो 4 फैक्टोरियल नीचे 5 टाइम्स 4 फैक्टोरियल, राइट। तो 9 - 4 हुआ 5, तो 9 - 4 यानी यहाँ 5 फैक्टोरियल आया, तो ये 5 फैक्टोरियल और ये 5 फैक्टोरियल भी कैंसिल हो गए, तो ये कैंसिल हो गए, क्या बचा 1/9, तो यही हमारी रेशो थी 1:9, हेंस वेरीफाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7th, बिल्कुल सेम है, इसी की तरह करना है। 7th के 2 पार्ट हैं, मैं एक कर देता हूँ, दूसरा आप खुद कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 7 में मैं आपको सेकंड पार्ट करके दिखा देता हूँ, फर्स्ट इजी है, सेकंड देख लेते हैं। 5pr सेम ही है वैसे तो दोनों, 6pr - 1, 5 ओपन करो, 5 फैक्टोरियल ओवर 5 - r फैक्टोरियल, बस बेसिकली फॉर्मूला अप्लाई करा मैंने इसके अंदर, राइट। इट इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल ओवर, माइनस करोगे तो 6 - r, साइन चेंज हो गए, देखो 6 में से r माइनस होगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, 5 फैक्टोरियल एज इट इज, 5 - r फैक्टोरियल एज इट इज, 6 को 6 × 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, 6 + 1 हुआ 7, 7 - r फैक्टोरियल। आपको पता है n फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, n टाइम्स n-1 फैक्टोरियल, यानी कि एक कम करते हैं, तो 7 - r फैक्टोरियल 7 - r इंटू 7 - r - 1 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है, विच इज 6 - r फैक्टोरियल। लेकिन 6 - r को भी अगला स्टेप खोलते हैं, तो 7 - r - 1 अल्टीमेटली 6 - r - 1 अल्टीमेटली 5 - r, इस पे फैक्टोरियल स्टॉप कर देते हैं, छोटे नंबर तक फैक्टोरियल खोलते हैं। ये 5 - r फैक्टोरियल कैंसिल और ये 5 फैक्टोरियल कैंसिल, इसीलिए हम ऐसा करते हैं कि ये कैंसिल आउट हो जाए, राइट, सिंप्लीफाई करने के लिए। तो ये आपने ध्यान से समझनी है बात कि कौन सा क्या खोलना है आपको। अब यहाँ क्या बचा 1, इट इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचा 6 डिवाइड बाय में क्या बचा 7 × 6 42 माइनस r × 6 6r, r × 7 7r, 13r और माइनस माइनस प्लस r स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो r स्क्वायर माइनस 13r प्लस 42 इज इक्वल टू 6, यानी r स्क्वायर माइनस 13r प्लस 36 इज इक्वल टू 0, 42 - 6 इज 36। अब यहाँ से आप इसके फैक्टर बना लेना 9 और 4, तो देयरफॉर r स्क्वायर माइनस का 9r माइनस का 4r प्लस 36 इज इक्वल टू 0, सो टेक आउट r कॉमन, r माइनस 9 माइनस 4, r माइनस 9 इट इज इक्वल टू 0, सो r माइनस 9 इंटू r माइनस 4 इक्वल टू 0, तो देयरफॉर r की दो वैल्यू आएंगी, एक तो 9 और r की वैल्यू आएगी 4। अब हमें क्वेश्चन में देखो दिया हुआ था 5pr 5pr, तो ये r इस n से बड़ा तो हो नहीं सकता, r की वैल्यू 5 से छोटी होगी या इक्वल हो सकती है मैक्सिमम, तो देयरफॉर हमारा आंसर क्या आएगा 4। इसे हम क्या कर देंगे रिजेक्ट, क्योंकि r कैन नेवर बी ग्रेटर देन n, और इस केस में n कितना था हमारा 5 या 6 था, राइट साइड में 6pr - 1 था, तो 6 से या 5 से बड़ी नहीं हो सकती, तो बेसिकली 5 से ही बड़ी नहीं हो सकती, 6 से भी नहीं होगी ऑटोमेटिकली, तो इसे हम रिजेक्ट कर देंगे। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन करने होते हैं। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। 8 वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है इस टाइप के, बढ़िया क्वेश्चन होते हैं। देखो, इन हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड इक्वेशन। इक्वेशन में 5 ओवल यूज है, EQUATION, इक्वेशन। इसके अंदर पहले तो देखो कितने लेटर्स हैं, इस वर्ड में कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 लेटर का वर्ड है। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग
कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड इक्वेशन, राइट, यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस। हर एक लेटर को आपने एक बार यूज करना है। 8 लेटर्स हैं, सभी डिस्टिंक्ट हैं। इन 8 के 8 लेटर को यूज करते हुए आपने कितने वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग आप अरेंज कर सकते हो, कितने बना सकते हो, दैट मीन्स द प्रॉब्लम ऑफ अरेंजमेंट। तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इन द वर्ड गिवन, इक्वेशन में कितने लेटर्स गिवन, 8, और आपको अरेंज कितने करने हैं, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ लेटर्स टू फॉर्म वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग इज ऑल्सो इक्वल टू 8। ऑल, अब देखो एनपीआर का फॉर्मूला कब लगता है, जब हमें एन ऑब्जेक्ट में से आर ऑब्जेक्ट को अरेंज करना हो जहां पर एन अलग अलग डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हो और कोई भी ऑब्जेक्ट रिपीट ना हो। तो क्वेश्चन ने कहा है कि आप एक ऑब्जेक्ट को एक बार यूज करोगे, मतलब ई को एक ही बार यूज कर सकते हो, एक ही बार है तो एक ही बार कर सकते हो, तो यानी रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। क्लियरली रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। तो अब आप खुद देखो कौन सा कंसेप्ट अप्लाई होगा, एनपीआर का, क्योंकि रेपिटेशन अलाउड नहीं है, टोटल एन ऑब्जेक्ट है, यानी ये हो गया आपका एन, ये हो गया आर। आर एन के इक्वल भी हो सकता है और उससे कम भी। अगर वो कहता 4 लेटर वर्ड बनाना है तो हम आर को 4 ले लेते, राइट। सो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच दिस कैन बी डन इज इक्वल टू 8p8, 8p8। और आपको पता होना चाहिए npn का जो आंसर होता है वो होता है n फैक्टोरियल। रीजन देखो, n माइनस एन करोगे, पहले n फैक्टोरियल करोगे और डिवाइड में क्या करोगे, n माइनस एन विच इज 0 फैक्टोरियल विच इज 1, तो npn का आंसर होता है n फैक्टोरियल। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा 8 फैक्टोरियल, और 8 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 40320, मल्टीप्लाई करके निकाल लेना। तो इतने नंबर ऑफ वर्ड्स 40,320 वर्ड्स बन सकते हैं अगर हम इक्वेशन के लेटर्स को क्या करें, शफल करें। जैसे ई की जगह क्यू लिख दें आगे, ई पीछे लिख दें, यू आगे लिख दें, ए आगे लिख दें और बीच में शफल कर दें, मतलब विद और विदाउट मीनिंग। हमें कुछ मतलब नहीं है कि मीनिंग बने या ना बने, बस हमें ये देखना है कि कितने हमारे टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बन सकते हैं। दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारे पास, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड मंडे। अब मंडे दिया हुआ है, इसमें कितने हैं, इसमें 6 लेटर्स हैं और ये सभी लेटर्स डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग हैं। 6 लेटर्स हैं मंडे में, कितने वर्ड्स हम बना सकते हैं विद और विदाउट मीनिंग, इफ ऑल द लेटर्स, नो रिपीटिशन, रिपीटिशन अलाउड नहीं है, लिख लेते हैं नो रेपिटिशन इज अलाउड। तो एनपीआर का कंसेप्ट अप्लाई होगा। एन टोटल कितना है, नंबर ऑफ लेटर्स 6 है। अब फर्स्ट पार्ट कहता है इफ 4 लेटर आर यूज्ड एट अ टाइम, पहले में क्या है उसने कि 4 लेटर यूज करेंगे, तो हमारा पहले का आंसर क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज बनेंगे आपके पास 6p4। 6p4 कैसे, देखो 6p4 कैसे बनेंगे, टोटल कितने हैं 6, आपको अरेंज करने हैं 4, रेपिटेशन अलाउड नहीं है, तो क्या फॉर्मूला आएगा 6 फैक्टोरियल ओवर 6 माइनस 4 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल लिख दूं, नीचे भी 2 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया, तो 3 4 जा 12, 5 जा 60, 6 जा 360 वर्ड्स बन सकते हैं। 360 वर्ड्स बन सकते हैं जिनमें क्या होगा 4 लेटर के वर्ड बनेंगे, यानी कि मंडे में 4 को हम ले लेंगे और कोई भी 4 को अरेंज कर देंगे। ऑल लेटर्स आर यूज्ड, सेकंड में ऑल लेटर्स आर यूज्ड का मतलब R6 हो गया। टोटल नंबर ऑफ वेज कितने बने 6p6 विच इज 6 फैक्टोरियल विच इज 720। थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड में हमारे पास क्या बना, ऑल लेटर आर यूज बट फर्स्ट लेटर इज अ वोवल, सभी लेटर यूज करने हैं बट फर्स्ट लेटर वोवल। अब देखो वोवल क्या है, ओ ए, बस एम एन डी वाई तो कॉन्स्टेंट कॉन्सोनेंट्स हैं, तो वोवल कितने हैं 2, तो फर्स्ट के लिए चॉइस कितनी हुई 2, बाकी कितने रह गए 5, और हमें अरेंज भी कितने करने हैं 5, सभी अरेंज करने हैं, बस फर्स्ट वोवल होना चाहिए। तो 5p5 विच इज 2 इंटू 5p5 होता है 5 फैक्टोरियल विच इज 2 इंटू 120, तो आंसर कितना आया 240 वर्ड्स। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। चलिए आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मिसिसिपी वाला क्वेश्चन है विच इज अ रिवर, फॉरेन की एक रिवर है ये मिसिसिपी, उसका नाम है रिवर का। हाउ मेनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन ऑफ द लेटर्स इन मिसिसिपी, क्वेश्चन नंबर 10। मिसिसिपी MISSI, फिर SSI देखो इसमें इस बार ये क्वेश्चन अलग हो गया क्योंकि इसमें 4 बार तो I रिपीट है, अब डिस्टिंक्ट नहीं है सारे लेटर, 2 बार P है, 4 बार आपका इसके अंदर S है और एक M है, तो 4 4 8 2 2 11 11 है। मिस 4 4 और 3 टोटल कितने लेटर्स हैं 11 लेटर्स हैं, लेकिन 11 लेटर में रिपीट वाले लेटर्स हैं, I 4 बार रिपीट हो रहा है,
S 4 बार रिपीट हो रहा है, P 2 बार रिपीट हो रहा है, M सिंगल आ रहा है। ठीक, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन क्या आता है। इन हाउ मेनी वेज ऑफ द डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन, अलग अलग कितनी अरेंजमेंट हम बना सकते हैं मिसिसिपी की, दैट डू द 4 आई नॉट कम टुगेदर, जो सभी आई हैं ये एक साथ ना आए, अलग अलग आए कहीं भी पर एक साथ ना आए। हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम टोटल अरेंजमेंट देख लेते हैं। टोटल अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड मिसिसिपी, मिसिसिपी के सभी लेटर्स को अगर हम लें तो हम टोटल कितनी अरेंजमेंट कर सकते हैं, इट इज इक्वल टू 11 फैक्टोरियल। टोटल 11 थे, बट जो रिपीट हो रहे हैं ना वो जब अरेंज होंगे तो हमें पता नहीं लगेगी उनकी अरेंजमेंट, तो जो रिपीट होता है ना उसके फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं, इससे रूल। ठीक है, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में और डिटेल में समझा दूंगा, अभी आप सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए देख लो क्या होता है, क्योंकि ये कंसेप्ट भी पहले नहीं आया था। तो ये अलाइक वाला कंसेप्ट होता है, अगर हम सभी लेटर्स को अरेंज कर रहे हैं और उसमें कुछ लेटर एक जैसे अलाइक हैं तो जितने नंबर ऑफ लेटर अलाइक हैं उतने से डिवाइड करते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं लगेगा कि ये आई इधर आया, ये आई इधर आया, तो हमें पता नहीं लगेगा। तो इनकी अरेंजमेंट मैटर नहीं करती, तो इनकी अरेंजमेंट को स्टॉप करने के लिए हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो क्योंकि उतने मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स अरेंजमेंट बनेंगी, हमें वो अरेंजमेंट एक ही दिखेगी, क्योंकि ये आई शफल होंगे तो पता नहीं लगेगा, दैट्स वाई वी डिवाइड। ये 2 थे तो 2 से, ये 4 थे तो 4 से। क्लियर, ये टोटल अरेंजमेंट होगी। अब इन अरेंजमेंट में वो भी हैं जिनमें 4 आईज इकट्ठे हैं और वो भी हैं जिनमें 4 आईज इकट्ठे नहीं है। हम क्या करते हैं, लेट 4 आईज कम टुगेदर, लेट 4 आईज कम टुगेदर। हम ले लेते हैं कि जो चारों आई हैं वो एक साथ आए, दैट इज 4 आई को हमने बॉक्स में बंद कर दिया, ये सभी एक साथ, और बाकी कितने रह गए, 7 लेटर्स रह गए। तो टोटल कितने हो गए लेटर, ये तो एक ही हो गया 1 कंसिडर कर लो इसको, और ये 7, तो टोटल कितने हो गए 8 लेटर्स मान लो। अब ये 8 लेटर कैसे अरेंज हो सकते हैं, इनकी अरेंजमेंट, तो देयर नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, तो देयर नंबर ऑफ अरेंजमेंट इज 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, ये 4 आई तो अपने आप को अरेंज करेंगे तो ये भी अरेंज करेंगे वैसे इस बॉक्स में 4 फैक्टोरियल, लेकिन ये डिवाइड भी 4 फैक्टोरियल से हो जाएगा, रीजन क्योंकि चारों एक जैसे हैं। अब इन 7 में रिपीट कौन से थे, 2 पी थे तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, और 4 एस थे तो 4 से फिर डिवाइड करना पड़ेगा। ये 4 से 4 कैंसिल। दोबारा समझा देता हूं क्या किया, टोटल 8 है, 8 अरेंज होंगे। इन 7 में आई को छोड़कर बाकी 7 तो हैं, तो 2 पी और 4 एस है इन 7 में, तो उनसे डिवाइड करना पड़ेगा। ये मैंने पी के लिए किया, ये एस के लिए किया, इसके लिए कुछ नहीं, ये तो कट गया तो कुछ नहीं भी हुआ, या फिर किया तो मैंने इसको अरेंज किया 4 से, अंदर बॉक्स के अंदर अरेंज कर दिया, और क्योंकि वो एक जैसे हैं तो डिवाइड भी कर दिया। अब ये आएंगे तो एक साथ ही आएंगे, राइट। तो अब ये बना हमारा 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। बस अब आप क्या कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 4 आईज डू नॉट कम टुगेदर। अगर हमें 4 आईज इकट्ठे नहीं चाहिए, डू नॉट कम टुगेदर, तो आप क्या करेंगे, टोटल अरेंजमेंट में से 11 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, इसमें से माइनस कर देंगे वो अरेंजमेंट को जिनमें 4 आई कम टुगेदर है। अगर कम टुगेदर वाली अरेंजमेंट को माइनस करें तो डू नॉट कम टुगेदर वाली अपने आप आ जाएंगी। तो दिस इज द वे, कॉम्प्लीमेंट्री तरीके से हम करते हैं कि जो चीज चाहिए उसका ऑपोजिट निकालते हैं, और जो चीज चाहिए उसको उसमें से माइनस कर देते हैं, जो नहीं चाहिए तो ऑटोमेटिकली वो आ जाएगी जो चाहिए। सो फाइनल आपका आंसर क्या निकलेगा, 11 को 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, नीचे 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। कॉमन निकाल लिया, 8 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, ये कॉमन निकाल लिया, 8 4 2 बचा क्या, 11 10 9, 11 इंटू 10 इंटू 9, और नीचे क्या बना 4 फैक्टोरियल, 4 3 2, 4 3 12 2 24 24, और ये बस यही बचा 24 ही बचा, माइनस यहां से तो 1 बचा, इसको थोड़ा सा कैंसिल कर लो, 2 5 जा, ये 12 आ गया, इसको भी कैंसिल कर लो, 3 3 जा और 3 4 जा, तो अब कितना हुआ 5 3 जा 15, 15 इंटू 11 165, 165 माइनस 4 डिवाइड बाय 4, और यहां पर 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अभी भी आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इसके लिए, तो 8 फैक्टोरियल आपको पता है 40320 होता है, इंटू में 161 डिवाइड बाय में 4 इंटू 2 फैक्टोरियल, इसको मल्टीप्लाई करना 8 फैक्टोरियल को आ जाएगा अपने आप ही, या अगर नहीं करते तो ऐसे करना 8 7 6 5 और 4 फैक्टोरियल तक छोड़ देना, नीचे 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 और 4 लिखा, ये 4 से 4 कैंसिल, नाउ 2 4 जा 8, ये एग्जैक्टली 8 कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास 5 6 जा 30 और 37 इंटू 30 इंटू 161, तो 161 को पहले 3 से कर लो और 0 तो लगा ही दो, 3 6 जा 18, और ये अब 7 से कर लो मल्टीप्लाई, तो फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा 0 7 3 जा 21, 2 7 8 जा 56 और 2 58,
5 7 4 जा 28 और 5 33810 आंसर आ गया। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन नंबर 10, और दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन। चलिए 11th क्वेश्चन एक लास्ट क्वेश्चन है, वो आप खुद ट्राई करेंगे। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम मैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में उसका डाउट ले लूंगा। तो यहां पर आपकी 7.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में हम 7.4 करेंगे।